Good morning, students. Today we will discuss about electric dipole in an external uniform electric field. Before starting the topic, we will discuss about what is uniform electric field. An electric field is said to be uniform if its magnitude and direction is same at all points. It is represented by equal and equispaced lines as shown. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसका सभी पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। इसे हम इक्वल लेंथ की और इक्वी स्पेस्ड मतलब इक्वल गैप वाली लाइन से शो करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये डायग्राम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी पॉइंट्स पर सेम हो, उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। The topic is electric dipole in external uniform electric field. Consider uniform electric field E vector and an electric dipole with dipole moment P vector placed such that P vector makes angle theta with E vector as shown. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर में इस तरह से रखा गया है कि P वेक्टर E वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। Both the charges -q and +q of dipole experience a force due to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल के दोनों चार्जेस पर फोर्स लगेगी और उस फोर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज +q इक्वल QE अलोंग E वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स Q इंटू E है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन के सेम होती है। फोर्स ऑन चार्ज -q वो भी QE है, लेकिन अपोजिट टू E वेक्टर है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। बोथ दीज फोर्सेज बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसल ईच अदर, सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो होगी। लेकिन ये दोनों फोर्सेज डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रही हैं, इसलिए मिलकर ये एक कपल बनाएंगी और मोमेंट ऑफ कपल इज टॉर्क, सो ए टॉर्क विल एक्ट ऑन द डाइपोल। आप जानते हो कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलकर एक कपल बनाती हैं। मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क होता है, इसलिए डाइपोल पर एक टॉर्क लगेगा, विच इज़ गिवन बाई टॉर्क टाउ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है +1 क्लास में। तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स, दोनों में से कोई मर्जी फोर्स, जिसको हम F लिख रहे हैं, और दोनों फोर्सेज जिस लाइन पर एक्ट कर रही हैं, उन दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB, जैसा ऊपर डायग्राम में भी आपने देखा है, और यहाँ एक डायग्राम और भी बनाया गया है जिसमें AB दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क F इंटू AB, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू 2A sin थीटा and F force is equal to QE. Then torque equal to Q into E into 2A sin theta. We can write Q into 2A E sin theta, and we know that Q into 2A is dipole moment, so torque is equal to PE sin theta. तो इस तरह से डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा।